दोस्तों आज स्टार्ट करते हैं 25 फरवरी का करंट अफेयर। यहाँ पे आपको इवनिंग करंट दिख रहा होगा। इसको कुछ मैंने कल ही शाम को मैंने बना लिया था, जो कल के जो भी अपडेट हुए थे, तो इसलिए मैंने उसी समय इवनिंग लिख दिया था। मैं इसको चेंज नहीं कर सकता अब। तो यह 25 फरवरी का करंट अफेयर आज का। दोस्तों ये वीडियो पूरा देखें, क्योंकि आज इसमें मैंने बहुत इम्पोर्टेंट चीज़, खासकर इकोनॉमिक्स से जुड़े मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें इसमें आपको मिलेंगी। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखें और प्लीज़ स्किप ना करें। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला इम्पोर्टेंट आता है आपके सामने है, हैवी वाटर बोर्ड का MS क्लियरसिंथ मुंबई के साथ समझौता ज्ञापन हुआ है। यानी कि यह जो क्लियरसिंथ है यह मुंबई की कंपनी है, इसका जो है समझौता हुआ है भारत है। हैवी वाटर बोर्ड जो परमाणु ऊर्जा विभाग का ही एक घटक है, यानी परमाणु ऊर्जा विभाग या ये दे दे या हैवी वाटर बोर्ड दे दे, तो आप प्लीज कंफ्यूजन ना लें। दोनों यह इसी का घटक है। ये इसके साथ समझौता ज्ञापन हुआ है। किस लिए हुआ है? तो ये हुआ है कि यह पिछले साल एक रिपोर्ट आई थी जिसमें बोला गया था कि जो 9 मिलियन अमेरिकी डॉलर जो भारत से अमेरिका गया, यानी कि इतने की क्या की गई थी, खरीदारी की गई थी। किसका मतलब आयात किया गया था? भारी जल का। सोचिए कि 9 मिलियन डॉलर केवल भारी जल के लिए 9 मिलियन डॉलर अमेरिकी डॉलर चला गया भारत से। यहाँ पे FDI का मुद्दा आ जाता है। हाँ, जो भी विदेशी मुद्राएं हैं वो 9 मिलियन डॉलर केवल भारी जल के आयात के लिए चला गया। तो इसी को देखते हुए हैवी वाटर बोर्ड ने क्लियरसिंथ मुंबई के साथ समझौता ज्ञापन किया है। एक वर्ष में 20 टन भारी जल की बिक्री होगी इस समझौते के तहत। याद रखें, यही कुछ फैक्ट हैं। एक वर्ष में 20 टन भारी जल की बिक्री होगी। किसके बीच हुआ है? याद रखें, हैवी वाटर बोर्ड और MS क्लियरसिंथ मुंबई के साथ। तो इसका आपने बेस भी समझ लिया क्या था, या नोट में ये बेस हुआ है इसके आयात को कम करने के लिए। यहाँ से आयात प्रतिस्थापन औद्योगिकरण क्या होता है, इसको मैं आपको आखिरी में डिस्कस करूंगा। पहले ये पूरा करंट अफेयर देख लेते हैं। अगर आप हमारे चैनल के नए विजिटर हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब कर लिया है आपने तो बेल आइकन जरूर दबाएं, जो भी, क्योंकि हमारी ये जो सीरीज है वो डेली अपडेट होगी। डेली अपडेशन के लिए हमें मोटिवेशन मिलेगा, तभी वो मोटिवेशन मिलेगा जब आप हमारी वीडियो को लाइक देंगे, कमेंट देंगे। चलिए दूसरी तरफ मूव करते हैं। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ? ये कहाँ पर आयोजित किया गया? यह मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया। इसका उद्देश्य क्या था? विविधता में एकता के विचार को प्रोत्साहित करना और बढ़ावा देना। किसके द्वारा किया गया? केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा। उद्घाटन 24 फरवरी 2018। कहाँ किया गया? ग्वालियर के मन मंदिर किले में। नेक्स्ट, भारतीय रेलवे ने अत्याधुनिक उच्च अश्वशक्ति के कितने रेल इंजन को शामिल किया है? तो इसका उत्तर है 2। जो यह अत्याधुनिक उच्च अश्वशक्ति वाला जो इंजन है, यह जनरल इलेक्ट्रिक द्वारा शामिल किया गया है। यह मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत भारत में से डिजाइन किया गया है। भारत रेल ने मेसर्स जनरल इलेक्ट्रिक के सहयोग से निजी भागीदारी के तहत इसे शामिल किया है। जो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट जो इसकी जो जिसे बोला गया अत्याधुनिक है, तो वो कैसे है? इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर से लैस होगा, जिसे अत्याधुनिक बोला गया है। उसके बाद हम देख लेते हैं। याद रखें किसके द्वारा? जनरल इलेक्ट्रिक द्वारा शामिल किया गया। स्मार्ट शहरों और टिकाऊ शहरी विकास कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग के लिए भारत और किस देश के बीच करार हुआ है? किसके लिए?
स्मार्ट शहर और टिकाऊ शहरी विकास के लिए भारत और जर्मनी के बीच करार हुआ है। जर्मनी इसके लिए 80 लाख यूरो की आर्थिक मदद भी देगा। 3 वर्षों तक यह जारी होगा, 2018 से दिसंबर 20 तक। याद रखें, 2018 से दिसंबर 20 तक। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जिसकी मैं बात कर रहा था, हाल ही में किसने एनबीएफसी के लिए लोकपाल योजना की शुरुआत की है? तो आरबीआई। आरबीआई जो एक रेगुलेटरी के तौर पर काम करता है एनबीएफसी के लिए, इसलिए भारतीय रिजर्व बैंक ने गैर वित्तीय बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के खिलाफ शिकायतों का निवारण के लिए, याद रखें, एनबीएफसी के खिलाफ शिकायत जो आती है उसके निवारण के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना में वे सभी एनबीएफसी शामिल होंगे जो किसी योजना के तहत जमा को स्वीकार करते हैं। यानी एनबीएफसी क्या होता है, ये जमाएं स्वीकार नहीं कर सकते, ये केवल ऋण दे सकते हैं। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे एक जमा राशि स्वीकार, याद रखें, यह किसी योजना के तहत जो जमा राशि स्वीकार करते हैं, अगर उसमें शिकायत किसी प्रकार की आती है उससे लोकपाल योजना के तहत उसका निष्कर्षण होगा। एनबीएफसी लोकपाल के जो कार्यालय हैं यह मेट्रो शहर चेन्नई, कोलकाता, मुंबई और नई दिल्ली में होंगे। तो आप याद रखें लोकपाल योजना। प्रधानमंत्री द्वारा हाल ही में महिलाओं के किस महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत की गई है? अम्मा टू व्हीलर योजना। याद रखें प्रधानमंत्री, ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है कंफ्यूजन में हो सकते हैं आप। यह प्रधानमंत्री ने केवल इसका उद्घाटन किया गया है, यह केंद्र की योजना नहीं है, यह राज्य की योजना है, यह तमिलनाडु राज्य की योजना है। अम्मा टू व्हीलर योजना, याद रखें। तमिलनाडु की पूर्व सीएम जयललिता की 70वीं जयंती पर चेन्नई में 24 फरवरी को इसका आरंभ हुआ है। उद्देश्य कामकाजी महिलाओं में को आर्थिक मदद। प्रावधान क्या है? योजना के अंतर्गत राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए टू व्हीलर खरीदने पर 25,000 सब्सिडी के तौर पर प्रावधान किया है। जो अम्मा टू व्हीलर योजना यह 2016 में इसका आधार रखा गया था। तो याद रखें लगभग 50% सब्सिडी की बात की गई है, तो यहाँ पे अब यहाँ पे 25,000 सब्सिडी का प्रावधान किया गया है। यहाँ पे इसलिए मैंने कंफ्यूजन ना नोट लिखा, यह राज्य सरकार की योजना है। किस राज्य सरकार की है? याद रखें तमिलनाडु। वरिष्ठ पत्रकार का हाल ही में निधन हुआ है, जो 57 वर्ष के थे। उनका नाम क्या है? नीलाभ मिश्रा। एक इम्पोर्टेंट व्यक्तित्व हैं नीलाभ मिश्रा। यह नेशनल हेराल्ड अखबार के संपादक थे। नेशनल हेराल्ड जो काफ़ी हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंट भी है। 2016 में नेशनल हेराल्ड अखबार की एक वेबसाइट लॉन्च की थी इन्होंने। नेशनल हेराल्ड को देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने शुरू किया था। नीलाभ मिश्रा इसके अलावा नवजीवन और कौमी आवाज डिजिटल प्लेटफॉर्म को भी संभाला था। याद रखें नीलाभ मिश्रा। 2 दिवसीय रसोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में। उद्घाटन करता थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आयोजन कहाँ किया गया? दीनदयाल उपाध्याय वेटरिनरी इंस्टीट्यूट मथुरा में। इसके आयोजक करता है यूपी टूरिज्म डिपार्टमेंट, ब्रज तीर्थ विकास परिषद, ब्रज भूमि विकास ट्रस्ट, तीनों ने मिलकर किया है। और उससे भी इम्पोर्टेंट है तापी गैस पाइपलाइन, जो एक महत्वाकांक्षी योजना है, तुर्कमेनिस्तान से लेकर भारत तक उसके अफगानी हिस्से की आधारशिला रखी गई। कब? 24 फरवरी को। जो इसका जो डिस्टेंस है 1840 किलोमीटर, यह लंबी पाइपलाइन है जिसको 2020 तक निर्माण कार्य जिसका पूरा कर लिया जाएगा। तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत, यह 4 देशों के बीच है।
तुर्कमेनिस्तान से भारत तक। तुर्कमेनिस्तान में दुनिया का चौथा बड़ा सबसे गैस भंडार है। अंतर्राष्ट्रीय खबरों को हमने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पीछे डिस्कस कर चुके हैं। खेल से देख लेते हैं। कोरिया के खिलाफ सत्र शुरुआती श्रृंखला के लिए 20 सदस्यीय भारतीय महिला हॉकी टीम का कप्तान किसे बनाया गया है? रानी रामपाल। सामान्य ज्ञान जो हमारा डेली फोकस होता है, जिसमें संस्थाएं होती हैं। आयात प्रतिस्थापन औद्योगिकरण, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होता है? इसके पहले जो हमने यहाँ पे याद रखें, आयात प्रतिस्थापन औद्योगिकरण, यहाँ पे जो ये मैंने बोला था 9 मिलियन अमेरिकी डॉलर, हाँ, यहाँ से जो भारत से जाता था अमेरिका, यहाँ पे मैंने दिया आयात प्रतिस्थापन औद्योगिकरण, यानी कि यहाँ पे जो जो इंडिया से, हाँ, इंडिया से अमेरिका जाता था, हाँ, इसका यहाँ से लेके यहाँ तक परिवर्तन, चेंज, जो यानी कि जो यहाँ से विदेशी जो मूल्य था यहाँ आता था, तो यह आयात होता था। आयात होने पे ये इनका ट्रांसफर होता था। इसको रोकने के लिए आयात प्रतिस्थापन औद्योगिकरण नियम को दिया गया है। इसके लिए खुद अपने यहाँ उसको डेवलप करें किसी भी प्रकार से, तो इसे आयात प्रतिस्थापन औद्योगिकरण कहा गया है। मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान किस शहर में है? नई दिल्ली। मौलाना अबुल कलाम आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ एशियन स्टडीज किस शहर में है? कोलकाता। तो दोस्तों, आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आप हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं।